जय हनुमान दोस्तों रोज़ की तरह मैं सोया हुआ था और आराम कर रहा था। फिर मैं उठा, हाथ मले मैंने अपने मुंह पे लगाए और मैं बेड से नीचे उतर गया। बेड से उतरने के बाद मैं अंदर वाले कमरे में गया। मैंने अपना ब्रश लिया और पेस्ट लिया और ब्रश करने को आगे बढ़ा। ब्रश करना शुरू किया और ब्रश करते करते आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर काटने लगा सब्ज़ी बनाने के लिए। तो प्याज टमाटर कट रहा है दोस्तों। ये बहुत बारीक से प्याज काटा और प्याज का शिक्कल नहीं निकल रहा था तो अच्छी तरह से निकाला इसको। और दोस्तों प्याज को अच्छी तरह से निकाला, दोस्तों निकल नहीं रहा था ना एक्चुअली में। फिर प्याज को बारीक काटा और फिर दूसरे साइड से भी काटा और फिर काट दिया। तो ये प्याज का सीन रहा है दोस्तों। उसके बाद गैस जलाई और रोटियां बेलने के लिए थोड़ा आटा निकाला, उसकी गोली बनाई और उसमें पलथन लगाया और उसको बेला। बेलने के बाद रोटी को पाथा और तवे में डाल दिया। खूब थकान हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं रूम पे गया और मैंने देखा कि अटैची में कुछ चमक रहा है। तो मैंने गौर से देखा, इसको कुछ चमक रहा था लाल लाल, शायद अटैची के लाल रंग की वजह से। तो मैंने इसको जाके खोला तो इसमें से एक लाइट आई दोस्तों और ये लाइट बहुत चमक रही थी। तो अटैची के अंदर एक लबादा था दोस्तों, लाल रंग का लबादा। लाल रंग के लबादा को मैंने गौर से देखा और उसको उठा के अटैची बंद करके अपने रूम की ओर गया दोस्तों। मैं अपने रूम की ओर गया और वो लबादा, मैंने लाइट खोली और वो लबादा मैंने अपने बेड के ऊपर रख दिया। उसके अंदर एक कागज़ था दोस्तों, उसमें एक अजीब राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था जो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उस लबादी के अंदर रख दिया और उसको अपने कमरे के अंदर रख दिया और मैं कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने स्कूटी की चाबी निकाली और मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैं स्कूटी में बैठा और बाज़ार को चला गया। फिर मैं बाज़ार से आ भी गया दोस्तों जल्दी। मैंने स्कूटी लगाई और फिर मैं अंदर को चला गया दोस्तों। फिर मैं अंदर जाने के बाद सीधे पानी पीने की ओर बढ़ा। मैंने पानी पिया और बोतल नीचे रख दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे की ओर गया। वहाँ मैंने लबादा को देखा। मैं बाहर आया हॉल में और मैंने लबादे को बिस्तर में रखा। उसमें एक पर्चा था दोस्तों जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर की मदद से डिसिफर करने की कोशिश की और मुझे समझ में आ गया। उसमें लिखा था कि जो इस लबादे को पहनेगा और चुटकी बजाएगा वो गायब हो जाएगा। तो मैंने ये लबादा पहन लिया दोस्तों और लबादा मैंने पहन लिया और जैसे ही मैंने हाथ ऊपर किया, चुटकी बजाई, मैं गायब हो गया दोस्तों। और फिर मैं दूसरे रूम पे चला गया।
गायब होके। फिर मैंने चुटकी बजाई, फिर मैं वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं किचन में आ गया दोस्तों चुटकी बजाते ही। फिर मैंने उस लबादे को गौर से घुमा, देखा और उसको खोल दिया और उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद उसको मैंने उसके बाद उस लबादे को मैं प्रभात दा के रूम पे ले गया और मैंने उसको जल्दी जल्दी में छिपा दिया और ढक के इधर उधर देख के मैं रूम से भाग के चला गया दोस्तों। उसके बाद मौली दौड़ते हुए आई और उसने वो लबादा निकाला वहाँ से और दौड़ के अपनी मम्मा को दे दिया। दोस्तों मौली ने भाभी को बता दिया उस जादुई लबादे के बारे में। तो दोस्तों जो जादुई लबादा है वो भाभी के पास जाने पर उसका क्या हुआ, आखिर ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों भाभी को मौली ने सब बता दिया था कि ये जादुई लबादा कैसे काम करता है, कि जादुई लबादे को पहनते हैं और चुटकी बजाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि भाभी के पास जब भी हम काम के लिए जाते थे दोस्तों, कुछ भी काम करने के लिए जाते थे या भाभी कुछ भी कार्य करती थी तो चुटकी बजा के वो गायब हो जाती है। अगर भाभी से कुछ भी काम करने को कह दिया तो भाभी चुटकी बजा के गायब हो जाती है दोस्तों आजकल। तो ये इसकी एंडिंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये जादुई लबादे की कहानी आपको कैसी लगी ये आप बता सकते हैं कमेंट में। और दोस्तों तो इस तरह से इस कहानी की एंडिंग हुई और बहुत ही मजाकिया तरीके से इसकी एंडिंग हुई। ठीक है दोस्तों अब भाभी कुछ भी काम करने को कहते हैं तो भाभी चुटकी बजाती है, गायब हो जाती है दोस्तों। तो ये इसकी एंडिंग है और काफ़ी मजाकिया एंडिंग है दोस्तों। कहानी बनाने का प्रयास था हमारा और जो भी है थैंक्स फॉर वॉचिंग भगवान भरोसे ब्लॉग। दोस्तों इस तरह से हमारी पूरी ब्लॉगिंग शूट हुई और ये हमारी मौली आ गई है हमारे पास। आ जाओ मौली आ गई हैं। मौली आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? हर्षी जी को बुलाओ, हर्षी जी को भी बुलाओ। हर्षी जी, हर्षी जी को भी बुलाओ। दोस्तों इस तरह से कुछ एंडिंग हुई है हमारी। भाभी के पास लबादा पहुंच गया, जादुई लबादा, और उस लबादे को चुटकी बजाती है आदमी गायब हो जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट था। और दोस्तों बच्चे ने भूबाट पाड़ रखा है। ये मौली जी हैं दोस्तों हमारी, इन्होंने ही बताया लबादे के बारे में। दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी जादुई लबादे की कहानी बनी और इसका लेखक भी मैं हूँ दोस्तों, से कोरियोग्राफ भी मैंने किया हुआ है और ये आइडिया भी मेरे दिमाग में आया दोस्तों भगवान की कृपा से। अब जो भी है थैंक्स फॉर वॉचिंग भगवान भरोसे ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।